आज हम बात कर रहे हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं यहाँ पे गई थी और मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया पीएचडी के लिए। उसके बाद फिर कैसा मेरा एंट्रेंस टेस्ट रहा और वहाँ जाने आने का कैसा रहा। मैं दिल्ली से हूँ और आसाम, और फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी काफ़ी टाइम लगता है वहाँ जाने में। और साथ ही साथ अगर देखें ट्रैवल का कितना एक्सपेंस लगता है, ये सारी चीज़ें, और फिर पीएचडी का फॉर्म का क्या चार्जेस था, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करती है। और साथ ही साथ आप किस तरह से जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। और आप एग्ज़ाम है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो मेरा शायद ये वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्पफुल होगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर मुझे मिले तो मैं पढ़ना चाहूँगी या नहीं। तो ये आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है। 30 को ही ये एंट्रेंस टेस्ट हुआ था मेरा, 30 नवंबर को 2023 को। हिंदी डिपार्टमेंट से मैंने फिल किया था। और यहाँ 30 नवंबर हिंदी हिंदी ये रहा। और मैं उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट भी हुई थी। तो ये ऊपर जो लिस्ट है ये एग्जाम्प्टेड है, जिनके जेआरएफ है, नेट है, स्लेट है, उनका नाम है। और ये नीचे वो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया था, जिनका नेट, जेआरएफ, स्लेट ऐसा कोई है नहीं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, उनका है। तो मेरा इसमें नाम आया था, सिर्फ दो बच्चों का नाम आया था जो आगे मूव हुए थे कि आप इंटरव्यू अगले दिन दोगे। तो 1 तारीख को इंटरव्यू था और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी, मतलब बोर्ड मेंबर्स ने इंटरव्यू लिया, अच्छा इंटरव्यू था, लॉजिकल क्वेश्चंस थे। और उनका भी मेन कॉन्सेप्ट उनको पता था, हाँ, किस तरह से अच्छे से साइनॉप्सिस से पूछना चाहिए। तो आप अगर जा रहे हो तो अच्छे से साइनॉप्सिस अपने रीड करो। और क्योंकि मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ था थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए, तो इसी वजह से अच्छे से मेरा साइनॉप्सिस भी नहीं रेडी था। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अच्छे से साइनॉप्सिस पे भी पकड़ बना के जाना। क्वेश्चन आंसर्स आपके साइनॉप्सिस में से पूछे जा रहे हैं, आप उस अपने साइनॉप्सिस को लेके, अपने टॉपिक को लेके क्या नज़रिया आपका, वो भी वो अच्छे से जानना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हो किसी चीज़ को अच्छे से उस टॉपिक पे काम करना, तो उस पे प्रिपेयर करके जाओ, चाहे छोटा है या बड़ा है या जैसा भी है, आपने चाहे स्टार्ट करा है, लेकिन आपको अच्छे से अपने टॉपिक को क्लैरिफाई, अपने टॉपिक को अच्छे से साफ शीशे की तरह दिखाना बहुत ज़रूरी है अगर इंटरव्यू आपको यहाँ का निकालना है तो। बाकी फ़ीस बहुत अच्छी है और हॉस्टल्स भी फ्री हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे खाना भी अच्छा है। खाना मतलब सारे रेंट मिला के और खाना का चार्जेस मिला के बहुत कम पैसों में भी आपका काम हो जाता है। और नेट जेआरएफ है तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे फ़ीमेल मेल का रेशियो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ़ीमेल्स ही मिलेंगी। और जैसे दिल्ली का इन्वायरमेंट है, एकदम ओपन इन्वायरमेंट है, बोल्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा है, इससे भी ज़्यादा ही है जितना मैंने समझा है। तो मैं तो कहूँगी हाँ, आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बाकी आपके सब्जेक्ट पे, बाकी आपकी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप सबका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आज रिज़ल्ट भी आ चुका है। और रिज़ल्ट क्योंकि यहाँ सीट डिफाइन नहीं थी कि कितने हिंदी के कितने बच्चों का है सीट, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे रिज़ल्ट आया है। उसमें 2 बच्चों का नाम है, एक मेल है, एक फ़ीमेल है। एक मेल है जो कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर रखा है, और दूसरी फ़ीमेल है जिनका नेट क्वालिफ़ाइड था। ये रहा हिंदी डिपार्टमेंट, ये मेल पर्सन है, ये फीमेल पर्सन है। और इनका फुल टाइम में हुआ है, इनका पार्ट टाइम हुआ है। और ये एससी से बिलोंग करते हैं, ये एसटी से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों का डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था क्योंकि इनका नेट और जेआरएफ ऑलरेडी है। अभिषेक का जेआरएफ क्वालिफाइड था और अंकी का नेट क्वालिफाइड था। तो इन दोनों का ऑलरेडी डायरेक्ट इंटरव्यू ही हुआ था, इनका रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ था। ये इंटरव्यू वाले दिन ही आए थे और इन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो मैं पर्सनली बातचीत भी करी थी इन्होंने से। तो 2 सीट थे,
दोनों पर्सन को मिल चुके हैं, बिकॉज ये इनका नेट भी है, जेआरएफ भी है, तो इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इट्स ओके। और ये मिलना भी चाहिए, अगर किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने पहले से ही मेहनत करी है तो नेट जेआरएफ वालों को ही मिलेगा। अब उसमें से अगर कुछ और ज़्यादा सीट्स बचती है या कुछ ऐसा होता है तो मे बी जो डायरेक्ट पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिटर्न दे रहे थे, और भी सिलेक्ट वाले बच्चे थे, अब तो शायद उनको मिलता। तो आप सबको अगर और देखना है कि क्या आया है लिस्ट में, किस सब्जेक्ट में किसका नाम आया है, वो आप देख सकते हैं। ये मतलब पीएचडी के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये उनकी लिस्ट है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, पर्सन का नाम दे रखा है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मेल है या फीमेल है, अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। आपको स्विमिंग भी है, रनिंग भी, और अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, आर्चरी है। इवन आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर रेगुलर हो या कैसे भी हो तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रैवल के बारे में पूछना है, कैसे वहाँ पे पहुँचना है, गूगल पे क्योंकि मिलता नहीं है जल्दी से, गूगल पे मिलता नहीं है कि हाँ कैसे वहाँ पहुँचे, अगर मैप भी देखा जाए तो आप पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वहाँ पे रूम बुक करना है तो 7 दिन पहले ही बुक करना होता है आपको, ठीक है। आपको गेस्ट हाउस चाहिए तो 7 दिन पहले ही बुक करना होता है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ जाने से पहले ही आप गेस्ट हाउस बुक कर लें। अपना जो भी आपका डिपार्टमेंट है तो उसमें फैकल्टी मेम्बर्स से पहले से ही बात कर लें। जैसे कि हिंदी सेल है तो मैं हिंदी सेल पे पहले से ही बात कर ली थी मैंने, जिस भी डिपार्टमेंट में है, अगर उनसे बात कर लेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे आपको देखिए गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में क्लिक करिए, यहाँ पे बात कर लीजिए। अगर इनमें से कोई अगर नंबर वर्किंग नहीं है तो आप नोटिफिकेशन पे फ़ोन नंबर पे, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बात करिए। यहाँ पे बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट पर्सन के पास जाइए फैकल्टी में। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब हेल्पफुल है पर्सन। आप 5 बजे से पहले ही सबको कांटेक्ट करिएगा कि वहाँ ऑफिशियल जो ऑफिस का टाइम होता है उस हिसाब से। और क्योंकि वहाँ पे उधर के साइड सनराइज़ जल्दी होता है तो जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और सारी चीज़ें जल्दी क्लोज़ होती हैं, तो आप उस हिसाब से कांटेक्ट कीजिएगा कि हाँ आप दिन में ही कांटेक्ट कर लें। और लंच टाइम उस सब चीज़ों को पहले से ही देख लें कि आराम से कोई और पर्सन भी आपको इजीली हेल्प कर पाए। तो बस यही आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। बाकी मैं और जगह भी पीएचडी इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लगेगी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। बाकी एक तरह से तो 3 दिन लग ही जाते हैं, 3 दिन 2.5 दिन लग जाएंगे। आप जब यहाँ से पहुँचते हैं कामाख्या, तो कामाख्या से भी एक स्टैंड पहले ही उतरना होता है। फिर वहाँ से आपको 4-5 घंटे का फिर से शटल में सफ़र होता है, लोकल ट्रेन टाइप होती है। फिर उसके बाद जाके आप एक ऑटो 2 ऑटो चेंज करेंगे, उसके बाद जाके आपको यूनिवर्सिटी के पास आप पहुँचेंगे। तो कभी भी शेड्यूल करें तो ऐसा शेड्यूल करें कि मॉर्निंग में आप वहाँ पहुँच जाएँ और फिर उसके बाद वो शटल मिल जाए आपको, और फिर उसके बाद आप हॉस्टल भी पहुँच जाए, यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। क्योंकि वहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सिचुएशन उस टाइम हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखा।